सुन्दरं सत्यं ब्रह्मसागरम् दशांग सत्यं संसारसत्यं योगयोगासत्यं सांसि सत्यं नद्धि सत्यं सोचिहि सत्यं कृष्णांशियात्मा सत्यं कुछ न करे अहं सत्यं जगत् सुन्दरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं संसारसत्यं योगयोगासत्यं सांसि सत्यं नद्धि सत्यं कृष्णांशियात्मा सत्यं जगति सुन्दरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं सतगुरु दक्षिणा जी को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम और निष्ठा इत देवी को प्रणाम। प्रणाम है आप सभी को जो आए हैं कृष्णांश कथा सुनने के लिए। मैं हूँ मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल, कृष्णेष्ट दरबार अम्बाला की मैं केयर टेकर हूँ। और कृष्णेष्ट भगवान कृष्णांश भगवान के ही एक रूप हैं। के बारे में हम सुनते हैं विष्णु के अवतार हुए हैं 9 या कुछ लोग कहते हैं 10, वैसे दशावतार ही बताए गए हैं विष्णु के। 10 अवतारों के बारे में तो हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कृष्ण हैं अंश जिसके, कृष्णांश। उनके बारे में अभी तक भी बहुत कम जानकारी अवेलेबल थी। अब 2016 से 4 साल हुए हैं। उनका दरबार अम्बाला शहर में लगा है। कृष्णांश भगवान, कृष्ण है अंश जिसके, कृष्णांश भगवान जब महाविष्णु धरती पर आते हैं और कृष्णांश की ही कथा, कृष्णांश कथा मैं आपको सुना रही हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। कृष्णांश कथा में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज की। मेरे गुरु हैं शुक्राचार्य अश्वनी जी, जिन्होंने बताया कि कलयुग में लग्जूरियस लाइफ कैसे जी जा सकती है, हर प्रकार से हम आनंद में कैसे रह सकते हैं, गृहस्थ में भी अपने जीवन लक्ष्य को कैसे समझकर उसे प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, पूर्ण करना है, एंजॉय करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कैसे होगा ये, यही सिखाते हैं कृष्णांश भगवान।
और उनके 64 रूप। और गुरु शुक्राचार्य जी उन्हीं टेक्नोलॉजीज को समझ के समाज में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। आज की कृष्णांश कथा शुरू करेंगे अपनी सुख ज्ञानिता गाके। इस पोयम को मेरे साथ बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इसे बोल बोल के गाएं। जितना आप ऊंची आवाज में इस पोयम को गाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपको ये आवाज अपने कानों से सुननी है। दरअसल कंफ्यूजन फैलता गया और युगलता तत्व, पति पत्नी के बीच का जो रिलेशन है, जो उनके बीच में प्रेम बनाए रखता है, उन दोनों को 2 से 1 यूनिट बनाए रखता है, वो है युगलता तत्व। युगलता मॉलिक्यूल भी इसे कह सकते हैं। ये युगलता मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होता गया, इसमें डिस्टरबेंस आने लगती है, जिससे रिलेशन में डिस्टरबेंस आती है। पति पत्नी के आपस में रिलेशन में डिस्टरबेंस आती है अगर दोनों में से किसी एक का भी युगलता तत्व डिस्टर्ब होता है तो। और इसी वजह से धीरे धीरे लाइफ में से आनंद कम होने लगता है। ब्लेम दूसरे पे दिया जाता है, उसने ये कहा इसलिए मुझे ऐसा लगा। क्योंकि उसने ऐसे सोचा, ऐसे किया, इसलिए परेशानी आई, इसलिए कष्ट आया। जबकि ध्यान खुद पे रखना था, अपने युगलता तत्व को मेंटेन करने पर लगाना था। पर अपना ध्यान खुद पे लगता नहीं, क्योंकि और भी मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब्ड हैं, शरीर में बीमारियां हैं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए इस कृष्णांश कथा का
आरंभ किया गया है। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की इसमें गाइडेंस रही। मैं कृष्णेष्ठ भगवान की दरबार संभालती हूँ, उनकी भक्त हूँ, तो कृष्णेष्ठ भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे ही। तत्वगुरु दक्षिणया जी का दिशा दिखाने का उनका एक नज़रिया है, और तब जाके ये संभव हो पा रहा है कि हम इस एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें मैं अकेली नहीं, बहुत लोग मेरे साथ हैं। तब जाकर ये कृष्णांश कथा आप तक पहुंच पा रही है। एक बहुत मामूली सा प्रश्न जो हम ज़्यादातर किसी भी सत्संग, पूजा, या भगवान के घर जाते हैं, या जिन्हें हम मंदिर कहते हैं, वैसे वो होते चर्चालय हैं, लेकिन हम उनको मंदिर कहने लगे, या मस्जिद या गिरजाघर। एक सामान्य सा प्रश्न हम लेकर जाते हैं, उसके पैकेजिंग अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। समस्याओं का मूल कारण क्या है? मेरी समस्या का मूल कारण क्या है? हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम कुछ लोगों से ही बात करते हैं। इतनी योग्यता ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है कि वो मूर्ति से बात कर पाएं। जहाँ मूर्ति स्थापित होती है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी होती है मूर्ति की, और फिर मूर्ति से बात करना पॉसिबल हो जाता है। अगर आपका कनेक्शन उस मूर्ति से बन रहा है, आपकी रिसीवेबिलिटी अच्छी है, इंटरनेट के सिग्नल हैं, एक तो मॉडेम लगा हो, सिग्नल हो, फिर मोबाइल उन सिग्नल्स को कैच कर पा रहा हो, तब जाकर बात समझ आती है। तो मूर्ति से भी लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जनरल लोगों के आपस की डिस्कशन की बात कर रही हूँ। एक प्रश्न लेकर आगे गए, समस्याओं का मूल कारण क्या है? What is the main problem? What is the main cause of my problem? या what is the main reason of all around problems? ये दोनों बात एक ही है, बस थोड़ी सी हम ईगो ऐड कर देते हैं तो हम सबकी प्रॉब्लम कह के पूछ लेते हैं। हम जनरलाइज रखते हैं, अपने लिए रखते हैं कंसेप्ट, तो अपनी प्रॉब्लम कहकर पूछते हैं। सबके घरों में इतनी अनबन क्यों रहती है? मेरे घर में इतनी अनबन क्यों है? प्रश्न एक ही है, हालांकि कर्मफल अलग अलग हैं, सोच अलग है। मैं और मेरा, मैं और हम। तो इस प्रश्न का उत्तर जब हम लेने जाते हैं और किसी से पूछते हैं, कोई मिल गए, उनसे पूछा, तो हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ है। दरअसल ये टीनेज के साथ शुरू होता है। टीनेज में जब बच्चा बड़ा होता है, अपने माता पिता के बाहर अपने नेबरहुड से जुड़ता है, समाज से जुड़ने लगता है, और उसके शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं या कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तब
उसके मन में प्रश्न उठने शुरू होते हैं। दुनिया क्या है, लोग क्या हैं, ये भिन्नता क्यों है, सब अलग अलग क्यों हैं। और जब उसने प्रश्न का उत्तर ढूंढा तो उसे समझ आया कि सबके पास यही प्रश्न है। क्लास में मुझे ये दिक्कत हो रही है तो उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है, और जवाब किसी के पास भी नहीं है। और उसने रुख किया गूगल की तरफ कि गूगल से पूछता हूं मेरे पेट में दर्द क्यों होता है, मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अब गूगल से पूछा, गूगल ने तो 500 आंसर्स दे दिए। गूगल को रेलेवेंस से कोई मतलब नहीं है। आपके मन में क्या है, आपके प्रश्न का कैसे उत्तर देना है, आपकी नाड़ी क्या कह रही है, आपका कंटेक्स्ट क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने प्रश्न टाइप किया, मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, मैं दुखी क्यों रहता हूँ, मेरे पेट में दर्द क्यों है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती, मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। जो टीनेज में आम प्रश्न होते हैं, जो कि अपने भी होते हैं, दूसरों के द्वारा क्रिएटेड भी होते हैं। मीडिया ने क्रिएट कर दिए, दोस्तों ने क्रिएट कर दिए, खुद अपने भी होते हैं। तो बच्चे ने जब प्रश्न पूछा गूगल से, गूगल ने तो 500 आंसर दे दिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये करें, पढ़ाई में मन लगाने के 10 आसान सरल तरीके, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है आप इस बीमारी से ग्रसित हो। 10 तरीके के 10 डायमेंशंस के आंसर्स मिल गए। अब उनमें से कौन सा पिक करना है ये कौन बताएगा, कोई नहीं। और यही समस्या जनरेशन टू जनरेशन लाखों सालों से आ रही है, चल रही है, कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन का कहीं कोई अब तक इलाज नहीं था। कंफ्यूजन का एग्जाम्पल हम सतयुग के युगल भगवान से भी देखते हैं। सतयुग के युगल भगवान हुए शंकर और पार्वती जी। पार्वती जी ने तपस्या की कि मैं शंकर को पति रूप में प्राप्त करूं, लेकिन क्या वो इतनी योग्यता रख पाई कि उनकी पत्नी बनी रह सके। दरअसल पति पत्नी कुछ नहीं है, युगल होते हैं। पति पत्नी तो 2 हो गए, युगल मतलब 1। पर युगल बने रहने के लिए योग्यता को मेंटेन रखना पड़ता है, युगल का तत्व को मेंटेन रखना होता है, योग में आना होता है, योग सीखना पड़ता है। सिर्फ योगा नहीं, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं, पति के लिए खाना बना दो, पति के लिए की सेवा कर दो, या पत्नी का ध्यान रखो, पत्नी से हालचाल पूछो, ये काफी नहीं है, ये योगा है। आप फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने सीख लिया और आपने समझ लिया और आपने करना शुरू कर दिया। लेकिन योग का मतलब है जुड़ना, न कि जोड़ना।
योग के मायने हैं कि आप जुड़े रहने के लिए एफर्ट करें, खुद पे आपको लगातार खुद पे एफर्ट करने हैं। इसमें अगर आप इस चीज पे एफर्ट लगाने लगते हैं कि वो जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो आपके रिलेशन में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है। अगर आप डिटेक्टिव होने लगते हैं या खोज करने लगते हैं या रिपोर्ट मांगने लगते हैं, तूने ये क्यों नहीं किया, तुम कल कहाँ थे, ये बातें रिलेशंस को डिस्टर्ब करती हैं, डिस्टर्ब रखती हैं। रिपोर्ट मांगना और खोजबीन करना, डिटेक्टिवनेस वाली फीलिंग रखना कि मैं नजर रखूंगी वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, यही चीजें युगलता तत्व को डिस्टर्ब करती हैं। तो युगलता तत्व को मेंटेन कैसे करना है? योग सीखकर। योग व योगा के प्रोसीजर्स इसीलिए डिफाइन किए गए हैं कि आप अपने युगलता तत्व को मेंटेन कर सकें। आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर गुरु शरण दिवस होता है, गुरु शरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु की शरण में जाना। गुरु कौन? कन्या के लिए, फीमेल के लिए उसके गुरु उसके पति होते हैं। उन्हीं की शरण में जाना है और उन्हीं की शरण में रहना है। योग एंड योगा जागरण। कृष्णांश। कृष्णांश को जगा लो, सुख चैन को बुला लो। कृष्णांश को जगा लो, सुख चैन को बुला लो। मेरे साथ बोल बोल के गाइए। कृष्णांश को जगा लो, सुख चैन को बुला लो। कृष्णांश को जगा लो, सुख चैन को बुला लो। दुखों से खुद को निकालो, कष्टों को फिर निपटा लो। दुखों से खुद को निकालो, कष्टों को फिर निपटा लो। कृष्णांश को जगा लो,
सुख चैन को बुला लो, कृष्णांश जिसका ना जागा वो फिरता भागा भागा, कृष्णांश जिसका ना जागा वो फिरता भागा भागा, नहीं दिखता प्रेम का धागा, सुनता नहीं प्रेम का रागा, नहीं दिखता प्रेम का धागा, सुनता नहीं प्रेम का रागा, कृष्णांश को जगा लो, सुख चैन को बुला लो, कृष्णांश को जगा लो, सुख चैन को बुला लो, कृष्ण योगा को तुम अपना लो, जीवन को योग बना लो, योगा को तुम अपना लो, जीवन को योग बना लो, कृष्णांश को जगा लो, कष्टों को फिर निपटा लो, कृष्णांश को जगा लो, कष्टों को फिर निपटा लो। ये पोयम बता रही है कृष्णांश तत्व को जगाने के बारे में। मैंने अभी युगलता मॉलिक्यूल के बारे में बात की, अब एक और मॉलिक्यूल है कृष्णांश मॉलिक्यूल। कृष्णांश यानी कि जो हमारी हृदय को गवर्न करता है, कृष्णांश तत्व। कृष्णांश कथा ही हम सुन रहे हैं, तो कृष्णांश के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा कृष्णांश तत्व नहीं जागता तब तक युगलता मॉलिक्यूल भी नहीं जागेगा। जब तक अपने आप को एज एन इंडिविजुअल हम ठीक नहीं रख पाते तब तक हम किसी से जुड़ नहीं पाते हैं। यानी कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं अपने पति से नहीं जुड़ पाऊंगी, अगर पति बीमार है तो वो अपनी पत्नी से नहीं जुड़ पाएगा, वो दोनों युगल नहीं बन पाएंगे। साथ में तो रहेंगे, हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन युगल नहीं बन सकते। युगल का मतलब होता है एक हो जाना दो से। अपने कृष्णांश तत्व को कैसे जगाना है और क्यों जगाना है? तीसरा प्रश्न है कि पहले क्यों जगाना है, कृष्णांश तत्व क्या है, फिर क्यों जगाना है, फिर कैसे जगाना है। कृष्णांश तत्व है जो हमारे हार्ट को गवर्न करता है। दरअसल कृष्णांश हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं। कृष्णांश भगवान हैं। मैंने बताया आपको कि महाविष्णु जब इस पृथ्वी पर आते हैं तब वे कहलाते हैं कृष्णांश भगवान। 1995 में 1995 में कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर आए थे और 2014 तक 9 साल सॉरी 14 तक, सॉरी 4 तक नहीं, 2014 तक 19 साल कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर रहे।
साक्षात, जी हाँ, साक्षात वे इस पृथ्वी पर रहे। अब आप सोचेंगे कि हमने उन्हें क्यों नहीं देखा, क्योंकि आप उन्हें शायद पहचान नहीं पाए होंगे। अगर आपको नहीं पता लगा कि कृष्णांश भगवान इस धरती पे हैं, तो ये आपकी योग्यता की कमी है। कृष्ण इस पृथ्वी पर आए, कितने लोग पहचानते थे उन्हें जब कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, इस धरती पे थे? आज हम लोग सब पूछते हैं। आज कृष्ण के हजारों लाखों मंदिर हैं इस पृथ्वी पर, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी लिखी हुई, उनकी बताई हुई शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं, और उनके बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन जब वे साक्षात इस पृथ्वी पर थे, कृष्ण भगवान की मैं बात कर रही हूँ, कृष्ण जिनको भगवान कह देते हैं लोग, हैं या नहीं मैं डिबेट नहीं करूंगी इस पे। कृष्ण जो कि विष्णु के पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं से संपन्न थे, इस पृथ्वी पर जब आए, गोकुल में पले बढ़े, तो उनको कोई ग्वाला कहता था, कोई उनको छलिया कहता था, कोई उनको रास रचैया कहता था, लेकिन उन्हें कृष्ण कितने लोग समझते थे, कितने लोग इस सत्य को समझते थे? ये गिने चुने लोग थे उंगली पे, मुश्किल से 5-6 लोग थे, 4 और 5। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भीष्म पहचानते थे कृष्ण को, या शायद कर्ण पहचानते हों, या शायद द्रौपदी। बाकी लोग, कोई उन्हें ज्ञानी समझता था, कोई ये मानता था कि हाँ इनको जानकारी है, राजनीति की अच्छी समझ है, इसलिए उनसे सलाह ले लेते थे। लेकिन उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूछते थे, ऐसा नहीं था। ऐसे गिने चुने ही लोग थे जो ये मानते भी थे कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। क्यों? दुर्योधन ने कहा कैद कर लो इस ग्वाले को। जब श्री कृष्ण शांति का समझौता लेकर, शांति की बात करने के लिए हस्तिनापुर गए, श्री कृष्ण ये मैसेज लेकर गए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मारपीट से या युद्ध से सिर्फ विनाश ही होगा। जब ये मैसेज लेकर पांडवों के दूत बनकर श्री कृष्ण गए हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने क्या कहा? कैद कर लो इस ग्वाले को। वो पहचानते थे क्या कृष्ण को? लगता तो नहीं। इसी तरह से कृष्णांश भगवान भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे। 1995 से लेकर 2014 तक 19 साल वे इस धरती पर रहे। पर कितने लोग उन्हें पहचान पाए? ये बता पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने सोचा कृष्ण जैसे कोई आएंगे तो हमें पहचान लेंगे, क्योंकि वैसे ही मुकुट होगा, बांसुरी होगी, सुदर्शन चक्र होगा, शंख होगा, कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होंगे ना, कोई तो वो सिंबल लेकर घूमेंगे जिससे वो हम आइडेंटिफाई कर पाए। क्यों घूमेंगे? अगर विष्णु अवतार लेकर आते हैं या महाविष्णु स्वयं इस पृथ्वी पर आए, महाविष्णु जब स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश भगवान। तो जब भी विष्णु
या महाविष्णु पृथ्वी पर आते हैं तो वो अपने कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए आते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आते हैं। कोई अधूरा काम है या कुछ होना है, कुछ ट्रांजिशन होना है या कुछ पूर्ण करना है, तब आते हैं। तो उनका पर्पस ये नहीं होता कि वो अपनी पूजा करवाएं या लोग उन्हें आइडेंटिफाई करें। वो इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, पर अपनी योग्यता है, हो सकता है कोई पहचान ले। अपनी योग्यता को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। खैर 2014 तक कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर थे, लेकिन फिर वो आगे और कामों के लिए चले गए और पृथ्वी को क्या दे गए? अब वो पृथ्वी के लिए हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठ गए हैं, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कृष्णांश भगवान है। इसका मतलब आप सांस ले रहे हैं तो आपने हवा को इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर आपने इनहेल किया, फिर आपने एक्सहेल। तो होता क्या है, अगर हम विज्ञान से समझते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में कार्बन मिल जाती है जिसको हम एक्सहेल कर रहे हैं। इसको मोटी भाषा में समझें तो जो हम हवा लेते हैं अंदर, वो अपने साथ इम्प्योरिटीज जो मेरी बॉडी में है उनको लेकर बाहर आ जाती है। अब हवा में सिर्फ ऑक्सीजन थी या ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी था या हवा में मॉइस्चर भी था, वाटर कंटेंट भी था या डस्ट पार्टिकल्स भी थे, इस पर मैं बहस नहीं करूंगी, दैट इज कम्प्लीटली मटेरियल। बात सिर्फ इतनी है कि हमने हवा को अंदर लिया, उसने अंदर से कुछ इम्प्योरिटीज को खींचा और वो वापस बाहर आ गई। अब वो बाहर वापस 5 तत्वों में मिल गई, जो भी कुछ मेरी बॉडी से बाहर आया। अब फिर से मैंने हवा को अंदर लिया। ये मेरा ब्रीदिंग प्रोसीजर होता है। तो अब कृष्णांश भगवान हवा की ऊर्जा स्रोत बन के बैठे हैं, यानी कि हवा को ऊर्जा दे रहे हैं। आप सांस लेते हैं, आप कृष्णांश भगवान को महसूस कर सकते हैं अगर आपकी इतनी योग्यता है तो। अब योग्यता क्या है? मैं बार बार योग्यता शब्द बोल रही हूँ। योग्यता है क्या? योग्यता का मतलब अपने मॉलिक्यूल्स, 24 मॉलिक्यूल कुल मिला के होते हैं एक जीवित प्राणी में। 24 मॉलिक्यूल्स कितना बैलेंस में हैं, उतना ही मैं समझ पाऊंगी, पहचान पाऊंगी। तो युगलता मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है उन 24 में से।
कृष्णांश मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल है। इसके अलावा भी और मॉलिक्यूल्स हैं, कृष्ण मॉलिक्यूल है और शिव मॉलिक्यूल है और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 24 कुल मिला के हैं टोटल। तो सबसे पहले अपनी अगर मैं योग्यता बढ़ाना चाहती हूँ तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो श्वास योग। जब हम श्वास योग करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे मॉलिक्यूल्स बैलेंसिंग में आने शुरू हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है क्योंकि हवा की ऊर्जा, हवा की एनर्जी यानी कि कृष्णांश तत्व मेरा बैलेंस होने लगता है। मेरा हार्ट जब ठीक होने लगता है, मेरी हार्ट बीट एरर फ्री होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी बॉडी में हार्ट बीट एनर्जी फ्लो कराती है। हार्ट बीट का काम है एनर्जी देना और एनर्जी फ्लो करवाता है हार्ट बॉडी में, ब्लड फ्लो कराता है। ये मुझे पता नहीं ये कहाँ से मिसकंसेप्ट्स फैले, क्योंकि ब्लड तो लिक्विड है, अग्नि है, उसमें हीट है, फ्यूल जैसा आप कुछ मान सकते हैं। लेकिन बॉडी को काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें सन से, मून से या हार्ट से मिलती है। हृदय जो हमारे लिए जनरेटर का काम करता है। तो कृष्णांश तत्व जागृत होने का मतलब हार्ट बीट एरर फ्री होने लगी, तो धीरे धीरे सारी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है अगर हम श्वास योग करते हैं और हमारी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है, यानी कि हम एज एन इंडिविजुअल ठीक होना शुरू होते हैं। उसके बाद हम जुड़ने का एफर्ट करते हैं। जब जीवन शुरू होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो योगा से शुरू होता है। जन्म हुआ यानी कि योगा किया बच्चे ने, फिजिकल एक मूवमेंट हुई, एक्सरसाइज हुई, बच्चा बाहर आया। उसके बाद बच्चा योग कब सीखता है? विवाह से। योग शुरू होता है मैरिज से। अब हम योग एंड योगा की बात करेंगे। कौंडिन्य सलाह। अब आप कहेंगे ये कौंडिन्य कौन है? कौंडिन्य अज्ञान समंदर के बादशाह कौंडिन्य भगवान है, यानी कि जो अभी तक जानकारी अवेलेबल नहीं थी, जिस पर अंधेरा था, उसको हम कहते हैं अज्ञान समंदर। अगर ज्ञान एक बाल्टी है जितना है, तो अज्ञान एक समंदर जितना है, इतना अज्ञान है। अज्ञान मीन्स जो ज्ञान जिसके पीछे छुपा हुआ है। अज्ञान इज अ के पीछे ब्रह्मांड है और अ के पीछे ज्ञान छुपा हुआ है। तो अज्ञान समंदर, और इसके मालिक हैं कौंडिन्य भगवान। उनमें से वो जानकारी अब निकल कर सामने आई हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो समझ पाते हैं कौंडिन्य भगवान की बात। जैसे मैंने कहा कि मूर्ति से बात करने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो जो लोग कौंडिन्य भगवान की बात समझ पाते हैं, वो लोग अज्ञान समंदर में से कुछ चीज़ें निकाल कर हमें बताते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष है शुक्राचार्य अश्विनी जी, जो कि मेरे गुरु हैं, जिनकी शरण में ही मैं ये कृष्णांश कथा करवा पाती हूँ। तो कौंडिन्य सलाह, योग एंड योगा से स्टेमिना को बढ़ा लो, कष्टों को फिर निपटा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से स्टेमिना को बढ़ा लो, कष्टों को फिर निपटा लो, निरोगी काया पालो।
योग एंड योगा, आपको दोनों चीजें चाहिए। योग भी यानी कि जुड़ना भी, आपको अपने परिवार से जुड़े रहना है। आप अगर विवाह नहीं भी करते हैं तो भी आपको अपने माता पिता से जुड़े रहना है। योग तो चाहिए ही ना। आपके मन और बुद्धि को जुड़ना है, आपको जोड़े रखना है अपने मन और बुद्धि को। आपको समाज से जुड़े रहना है, कुटुंब से जुड़े रहना है, आपको राष्ट्र से जुड़े रहना है। तो योग तो चाहिए जीवन में। योग के बिना जीवन नहीं चल सकता। आप निरोगी नहीं रह सकते। लग्जरी तो भूल जाइए, लग्जूरियस लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप योग नहीं समझते हैं। पर योग नहीं है तो रोग रहेगा ही रहेगा। और योग अलग है, योगा अलग है। योग एंड योगा से, बोल बोल के गाओ मेरे साथ, स्टैमिना को बढ़ा लो, कष्टों को फिर निपटा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से किस्मत को चमका लो, रोगों को दूर भगा लो, निरोगी काया पालो। रोगों को दूर भगा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से योग्यता को बढ़ा लो, योग एंड योगा से योग्यता को बढ़ा लो, जीवन को सुखी बना लो, निरोगी काया पालो। जीवन को सुखी बना लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से अपने कृष्णांश को जगा लो, परिवार सुखी बना लो, निरोगी भार्य पालो। परिवार सुखी बना लो, निरोगी भार्य पालो। योग एंड योगा से कष्टों से मुक्ति पालो, योग परिवार को फिर संभालो, निरोगी भार्य पालो। योग एंड योगा से कष्टों से मुक्ति पालो, परिवार को फिर संभालो, निरोगी भार्य पालो। योग एंड योगा से किस्मत को चमका लो, कि भार्य को निरोगी कर लो, निरोगी काया पालो। इसमें बार बार कहा गया इस पोयम में कि भार्या को निरोगी कर लो, अपनी पत्नी को निरोगी कर लो। भार्या पत्नी को कहा जाता है, अपनी अर्धांगिनी को कहा जाता है, जो आपकी स्त्री हैं। अगर वैसे ही जनरल ये हर एक फीमेल के लिए है। फीमेल अगर अपने आप को निरोगी रखना चाहती है तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है योग एंड योगा करने के अलावा। पुरुष को अगर परिवार बनाना है, क्योंकि परिवार पुरुष ही बनाता है, स्त्री नहीं बनाती है। ये एक मिसकंसेप्ट सोसाइटी में फैला रहा कि पुरुष ने मकान बना दिया, स्त्री ने उसको घर बना दिया। जी नहीं, पुरुष ही घर बसाता है, स्त्री उस घर को मेंटेन करती है, पर घर बसाता पुरुष ही है। और अगर उस घर में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है या संभावना है तो हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है पुरुष, या शील्ड कल्टीवेट करता है, या इंश्योर करता है कि किसी तरह का आउटसाइड इन्फेक्शन ना आए। और अपनी पत्नी को भी गाइड करता है कि तुम भी अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो, अपनी शील्ड को इतना कल्टीवेटेड रखो। दक्षिणीय शील्ड कहते हैं, एक सुरक्षा चक्र बन जाता है अपने आसपास। योग एंड योगा से ही वो होता है, दक्षिणीय शील्ड कल्टीवेट होती है। तो अपनी दक्षिणीय शील्ड को इतना स्ट्रांग रखना होता है। और पुरुष की ये जिम्मेदारी है, कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो पुरुष की है ही है कि उसके परिवार में, यानी कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे रोगी न बने, रोगी न रहें।
तो योग एंड योगा से पॉसिबल है कि आप अपने सभी मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में लाएं। यही शुक्राचार्य अश्विनी जी बता रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप श्वास योग। इसके अलावा आप किसी भी सेंटर पे, सीमालवर थेरेपी के सेंटर्स हैं, शंखमाप केंद्र आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं, निष्ठा योग सेंटर्स ढूंढ सकते हैं, निश्चल टेम्पल में आपको ये जानकारियाँ मिल सकती हैं, या फिर आप इस वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से मैं योग एंड योगा सीखूं, योग कैसे सीखूं, योग एंड योगा के कैसे सीखूं, प्रोसीजर क्या है। योगा जो स्वामी रामदेव जी सिखा रहे हैं वो इंडिविजुअल है, आप अपनी सेहत के लिए करें ना करें, कौन सा आसन करें, ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली पर्सनल है। पर जब हम योग की बात करते हैं तो परिवार की बात हो रही है, जुड़ने की बात हो रही है। आप जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके परिवार पे पड़ता है। आपने 1 घंटा योगा किया, घर आए, घर में पत्नी बीमार पड़ी हैं, आपका योगा का क्या बेनिफिट हुआ? आपको तनाव में वापस वहीं के वहीं। आपने 1 घंटा प्राणायाम किया, अपने आप को रिलैक्स किया, मानसिक रूप से शांत किया, घर आए, घर आके बच्चा जिद करने लगा बेकार की बात पे, आपने उसके गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया। अब सारा दिन आपको तनाव रहा, टेंशन रही, बच्चे की भी चिंता रही, इस बात का दुख भी रहा कि मैंने उसको मारा, और अब ये भी रहा कि अब आगे क्या करूं, अब कैसे समझूं कि मुझे क्या करना है, कौन बताए मुझे। तो क्या फ़ायदा आपके इस योगा का? योगा इंडिविजुअल के लिए है, अपने आप को आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, और कुछ हद तक मन को एक लिमिट तक, और फिजिकल लेयर पे ही योगा काम करेगा। लेकिन योग 5 लेयर्स पे काम करता है, योग एंड योगा एक्चुअली, क्योंकि फिजिकल लेयर और थोड़ी सी मेंटल लेयर के लिए हमें योगा चाहिए, और उसके बाद की लेयर्स के लिए हमें योग चाहिए। बाद की 5 लेयर्स होती हैं कुल मिला के, उसके बारे में मैं फिर कभी कृष्णांश कथा में बात करूंगी। वैसे प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी एक हैं, अश्विनी कुच्छल उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको कृष्णांश कथा मिलेगी। वो कृष्णांश कथा कराते हैं जिसमें वो बहुत क्लियरली समझाते हैं कि कैसे आप प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरा भी यूट्यूब चैनल है मणिदेवकी नाम से, MANIDEVKI, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। इस पे आपको सभी कृष्णांश कथाएं जो अब तक हुई हैं वो आपको मिलेंगी, और आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि योग एंड योगा के प्रोसीजर्स से आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। आज की श्वास योग का टाइम अब हो चुका है। कमर को सीधा कर लें, हाथ की मुद्रा ऐसी बना लें, एक हाथ ऐसे, एक उंगली ऐसे।
जब मेरा हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं सांस ले रही हूँ, और जब मेरा हाथ नीचे की ओर आ रहा है तो मैं सांस छोड़ रही हूँ। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको आंखें अपनी खुली रखनी है, आपकी आंखें बंद ना हो, और आप सांस को खींचें बिल्कुल भी नहीं, जोर बिल्कुल भी ना दें। भगवान टीवी एक टीवी चैनल है, इस पे यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, इस पे भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें श्वास योग के नाम से आपको वीडियोस मिलेंगे। श्वास योग करके आप सर्च कर सकते हैं तो आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा सोशल मीडिया पे, जिसमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं। एक कोई सुखरानी जी हैं, वो बताते हैं श्वास योग के बारे में, सिखा रहे हैं ऑनलाइन। इसके अलावा भी बहुत लोग लगे हैं जो श्वास योग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस या सांस पे काम करना अलग चीज़ है। श्वास योग इसी शब्दों के से ही चुने और इसी तरीके से ही सांस लें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे जीवन की दिशा कहाँ से लेनी है। अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? चारों तरफ से समस्याओं में उलझा हुआ हूँ, जिससे पूछूँ वही अपनी समस्या की पोटली लेके बैठ जाता है। इस समय यही सिचुएशन है। कोई अपने करियर से, फैमिली से, हेल्थ से या सोसाइटी से या पॉलिटिक्स से, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब्ड हैं लोग। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है और एक एप्रीहेंशन भी है कि पता नहीं कब सब कुछ नॉर्मल होगा भी कि नहीं होगा। इतने में मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या बनेगा। इस तरह के जितने भी आपके एप्रीहेंशंस बन रहे हैं मन में, या चिंताएं बन रही हैं, या समस्या बन चुकी है कोई आपको अब दिखाई पड़ रही है, उन सब से अगर आप दिशा ज्ञान समझना चाहते हैं कि अब मैं शुरू कैसे करूँ ठीक करना, मेरी तो पत्नी भी बीमार है, मेरा तो बच्चा भी बीमार है, मैं तो खुद भी बीमार हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो अब श्वास योग से आप शुरुआत कर सकते हैं। श्वास योग आपको एक बहुत अच्छी शुरुआत दे सकता है प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो फिर से मेरे साथ 2 मिनट और सांस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मूल कृष्णांश आरती करेंगे। आप कृष्णांश आरती करेंगे, मेरे साथ बोल बोल के गाएं। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। अपनी आवाज खुद अपने कानों से सुने। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर कर्म फलों का,
समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गट्ठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। मैं गट्ठर जो हूँ लाई, उसको तो कम कर लूँ इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊँ जब खुल रहे ना हाथ। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊँ जब खुल रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, दक्षिणया तत्वगुरु जी की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, श्री शिव भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय, युगल भगवान के दरबार की जय, निष्ठा देवी की जय। प्रणाम सभी को।